दोस्तों, निज़ाम अदल की बुनियाद इस असूल पर रखी गई थी कि हर जुर्म या नाइंसाफ़ी की सज़ा मुनासिब होगी और इसका फ़ैसला मुनसिफाना तौर पर किया जाएगा। कदीम और जदीद सोसाइटीज़ में दी जाने वाली सज़ाएं इस बात को यकीनी बनाती हैं कि ज़ालिम जुर्म के बदले अदायगी करे और आइंदा किसी भी जुर्म या नाइंसाफ़ी का इर्तिकाब ना करे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मायास क्लासिक। आज की सोसाइटी में हम ज़्यादा से ज़्यादा सरेआम फांसी देने को ही घिनौनी सज़ा समझते हैं, मगर आज की वीडियो में मैं दुनिया की उन टॉप 10 जालिमाना सज़ाओं की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा जिनके सामने फांसी जैसी सज़ा कोई मायने नहीं रखती है। यूँ तो ये सज़ाएं सिर्फ सुनने में ही काफ़ी हैबतनाक लगती हैं, मगर दुनिया में कुछ जनूनी मुजरिम ऐसे भी हैं जो ये सज़ाएं पा चुके हैं और हमेशा के लिए अबदी नींद सो गए, जो पूरी सोसाइटी के लिए इबरतनाक सज़ाएं होती थीं। लिस्ट में मौजूद तमाम सज़ाएं माजी और हाल पर मुबनी हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर हमारी लिस्ट में मौजूद है द ब्लड ईगल। द ब्लड ईगल फांसी की सबसे मशहूर रिवायतों में से एक सज़ा है। ब्लड ईगल सज़ा में मुजरिम के हाथ बांधकर दोनों जानिब से उसकी कमर को कसा जाता है और रस्सियों के खींचने पर मुजरिम की सबसे पहले कमर को तोड़ा जाता है। कमर टूटने के बाद पसलियों को कमर से अलग किया जाता है और इस तरह पसलियां ऊपर की तरफ घूम जाती हैं जैसे कि जानवर के कर्व या घूमे हुए सींग होते हैं। फिर मुजरिम के फेफड़े निकालकर टूटी हुई पसलियों की हड्डियों पर पर्दे की तरह लपेट दिया जाता है। फिर जल्लाद जख्मों पर नमक मिर्च छिड़कता है ताकि दर्द को बढ़ाया जाए और इस तरह जख्मों की ताब न लाते हुए मुजरिम तड़प तड़प कर मर जाता है। नंबर 9 पर हम अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे लिंगची, जिसको आम लफ्जों में डेथ बाय 1000 कट्स भी कहा जाता है। चाइना की तारीख भी कई एतबार से बहुत दिलचस्प है और लिंगची कदीम चाइनीज की तरफ से एक वहशियाना सजा मानी जाती है। ये सजा गद्दारी और इज्तिमाई कत्ल जैसे बड़े जुराइम के लिए मखसूस थी। इस सजा में जल्लाद मुजरिम के जिस्म के आज़ा में 1000 के करीब कट्स लगाता है, फिर उन कट के दरमियान में से टिश्यूज को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालता है और इस तरह ये सजा बहुत लंबा टाइम भी लेती है। जल्लाद मुजरिम के जिस्म के तमाम टिश्यूज को निकालता रहता है यहाँ तक कि मुजरिम कर्ब से मर ना जाए। नंबर 8 पर हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन बाय एलिफेंट की। जदीद और कदीम सोसाइटी में हाथी न सिर्फ तफरीह बल्कि दीगर दूसरे कामों में भी इस्तेमाल में लाया जाता था। एशिया रीजन में आज से कई बरसों पहले इस किस्म की सजाओं के शवाहिद मिलते हैं। हिंदुस्तान में ये सजा गंगा राव के नाम से भी जानी जाती थी। ये सजाएं बगावत, टैक्स चोरी और बड़े जुराइम का इर्तिकाब करने वाले मुजरिमों को दी जाती थी, जिसमें हाथी इंसानी जिस्म को नीचे से कुचलना शुरू करता था। इन हाथियों को बकायदा ट्रेन किया जाता था और इस तरह जब तक मुजरिम का पूरा जिस्म हाथी कुचल न दे ये सजा खत्म नहीं होती थी। नंबर 7 पर हम अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे डेथ बाय कैनन फायर। तोपे जो कि एक पावरफुल जंगी हथियार हैं जो कि जंगी हालात में इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि तारीखी पंजाब में सेपरेशन से पहले फौजों ने कुछ बागी शख्सियात को फांसी देने के लिए और ब्रिटिश कंट्रोल में खौफ व हिरास फैलाने के लिए फांसी या सजाए मौत का ये तरीका इस्तेमाल किया। सजाए मौत की इस बेरहम सजा में मुजरिम के हाथ पांव बांधकर उसके कूलों को तोप के मुंह पर रख दिया जाता है और जब फायर किया जाता है तो मुजरिम का वहीं दम निकल जाता है और इस सजा के दौरान आसपास मौजूद लोग भी खून के छींटों और गोश्त के लोथड़ों का बाकायदा मुजाहरा देखते हैं। नंबर 6 पर हम बात करेंगे कील हाउलिंग की। कील हाउलिंग समंदरी सफर की सजा है जो जहाज के अमले में उस शख्स को दी जाती है जो कैप्टन से बगावत करता है। डच नेवी ने इस सजा का इंतखाब किया जो समंदर में किसी भी वक्त सुनाई जा सकती थी। इस सजा के बारे में गुमान किया जाता है कि ये जानलेवा तो थी, मगर फिर भी कुछ मुजरिम इस सजा से जिंदा बच जाते थे। इस सजा में मुजरिम के जिस्म को रस्सियों से बांधा जाता था, जिसके बाद कैप्टन इसको दाएं बाएं पानी में घसीटता था। ये एक सख्त सजा थी जिसमें मुजरिम जहाज के नीचे आकर
जख्मी भी हो सकता था। ज्यादातर मुजरिम पानी में डूबकर मर जाते थे और बच जाने वाले अपनी जिंदगी का गम मनाते कि वो क्यों जिंदा बच गए। नंबर 5 पर हम अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे ड्राउन एंड क्वार्टर्ड को। दुनिया की टॉप जालिमाना सजाओं में ये सजा बहुत मशहूर और टेक्निकल थी, जो देखने वालों को बहुत खौफ में मुब्तला करती थी। जल्लाद मुजरिमों को घोड़े से बांधकर घसीटकर तख्ते-ए-दार पर लेकर जाता था। मुजरिम को 2 मजबूत और ताकतवर घोड़ों से 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में बांध दिया जाता था और घोड़ों को दौड़ाया जाता, जो मुजरिम के जिस्म को 4 हिस्सों में खींचते और इस तरह मुजरिम 4 पीसेस में अलग हो जाता था। ये सजा गद्दारी के मुजरिमों के लिए मखसूस थी। नंबर 4 पर हम अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे डेथ बाय बॉइलिंग को। सजा का ये अनोखा और भयानक तरीका 1500 ईस्वी में आजमाया जाता था, जिसमें जल्लाद कैदियों को उबलते हुए पानी, ऑयल, मोम या शराब से भरे हुए बर्तनों में बॉयल करते थे, यहाँ तक कि वो मर न जाएं। रोमन एम्परर नेरू बॉइलिंग चैंपियन के नाम से जाना जाता है। इसने अपने दौरे हुकूमत में बागी समझे जाने वाले ईसाइयों को बहुत बड़े पैमाने पर उबलते हुए तेल में डाला था। इंग्लैंड में हैरी हश्तुम के दौर में ये सजा गद्दारी, हस्बैंड या आकाओं को जहर देकर कत्ल करने वाले मुजरिमों के लिए मखसूस थी। एक मुजरिम को सजा देने में तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगता था। नंबर 3 पर हम बात करेंगे टॉर्चर बाय रैट्स की। ये एक अजियतनाक सजा थी, जिसमें मुजरिम के हाथ पांव बांधकर उसको एक तख्ते पर लिटाया जाता था। फिर इसके पेट या सीने पर कोई बर्तन या बास्केट कस दी जाती थी। फिर कोई बहुत भूखा और बीमार चूहा उस बर्तन या बास्केट में डाला जाता था। बर्तन को बैरूनी तौर पर हीट दी जाती थी, जिससे बर्तन में मौजूद चूहा खतरा महसूस करता था और भागने का रास्ता ना मिलने की सूरत में वो मुजरिम का जिस्म छलनी कर देता था और इस तरह मुजरिम तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता था। इब्तिदा में कुछ मुजरिम इस सजा से बच गए और जख्म भरने के साथ ठीक भी हो गए, मगर फिर इन मुजरिमों के लिए मौलिक चूहों का इस्तेमाल किया जाने लगा। नंबर 2 पर हमारे लिस्ट में शामिल है पोइनाक्यूली, सियोन इन अ बैग। रोमन सोसाइटी में वालिदैन या करीबी रिश्तेदारों के कातिलों को दी जाने वाली सजा को पोइनाक्यूली कहा जाता था, जिसका तर्जुमा किसी बैग में सीने या सिलाई करने के हैं। इस सजा में जल्लाद पहले तो मुजरिमों को खूब मारते, यहाँ तक कि उनके हाथ पांव तोड़ देते। फिर उन्हें सांप, बंदर या कुत्ते के साथ चमड़े की बोरी में बांध दिया जाता था। इसके बाद भी अगर शुबा होता कि मुजरिम बच जाएगा तो उसको बोरी समेत समंदर में फेंक दिया जाता, ताकि वो जिंदा बच भी जाए तो डूबकर मर जाए। नंबर 1 और टॉप पर शामिल करेंगे स्काफिज्म को। जिस तरह हमारी लिस्ट में मौजूद तमाम हैबतनाक सजाएं मुजरिम को सजा देने और उन्हें इबरतनाक बनाने के लिए अनोखे तरीकों पर मुश्तमिल थी, उनमें सबसे ज्यादा अजियत वाली सजा स्काफिज्म है, जिसको द बोट्स भी कहा जाता है। ये सजा 2-3 तरीकों पर मुश्तमिल थी, जिसमें सबसे पहले मुजरिम को 2 कश्तियों के बीच में बांध दिया जाता और इसको समंदरी कीड़ों वाले इलाकों में छोड़ दिया जाता था। दूसरे तरीके में मुजरिम के खुले जिस्म पर ऐसे मुरक्कब को मल दिया जाता था जो जंगली जानवरों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को इंस्पायर्ड करने के लिए होता था, और इस तरह ये जानवर इंसान को कच्चा खाना शुरू कर देते थे और यूं मुजरिम अपनी सजा पाता था। दोस्तों, ये तमाम सजाएं यूं तो मुजरिमों को सबक सिखाने और मुस्तकबिल में इबरत के लिए होती थी, मगर इंसानियत के नाते बात की जाए तो ये सजाएं हरगिज उस जुर्म का मुर्तकब नहीं बनती जो उन मुजरिमों को दी जाती थी। सो दोस्तों, आज की वीडियो और आज की मालूमात जानकर आपको कैसा लगा, अपने ख्यालात का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग वॉच दिस वीडियो।